हेलो हेलो हेलो, आप सभी बच्चों को एमआर का बहुत बहुत नमस्कार। स्वागत है द सुपर एनर्जेटिक यकीन 2.0 बैच में। द सुपर एनर्जेटिक बैच, एक ऐसा बैच जो ऐसा ट्रेडमार्क सेट किया है। मतलब मैं पढ़ाता हूं तो बच्चे पढ़ते भी हैं तो मुझे खुशी भी है। अदरवाइज मत लेना, लेकिन इस बात को कहते हुए तो अदरवाइज मत लेना, अगेन एंड अगेन आई एम रिपीटिंग, अदरवाइज मत लेना, ठीक है। लेकिन तुम्हारे कॉन्फिडेंस के लिए, तुम्हारे भरोसे के लिए, तुम्हारे ट्रस्ट के लिए मैं एक बात कहता हूं। बहुत सारे बच्चे नहीं आ पाए हमसे मिलने क्योंकि बहुत दूर दूर रहते। बहुत सारे बच्चे आए थे मिलने, और हर एक बच्चा जो भी ड्रॉप किया था, अपियरिंग की छोड़ देता हूं, जो भी ड्रॉप किया था वो सब यकीन 2.0 से यहां फिजिक्स पढ़ा। एक भी बच्चा मुझे नहीं मिला तो कहीं और से पढ़ाओ यकीन 2.0 के अलावा। 2.0 पावरफुल इन टर्म्स ऑफ कंटेंट, पावरफुल इन टर्म्स ऑफ डिलीवरी, पावरफुल इन टर्म्स ऑफ कनेक्टिविटी एंड पावरफुल इन टर्म्स ऑफ रिजल्ट। ये है पावर ऑफ यकीन 2.0। भाई सब बच्चा, हर एक बच्चा 2.0 एंड 2.0 जो भी ड्रॉप किया था, बाकी तो लग से पड़े थे। तो भाई बहुत बड़ी बात है, अब पढ़ रहे हो तो अच्छे से पढ़ो, सिलेक्शन तो होगा। मेहनत करोगे सिलेक्शन होगा, ठीक है। और बाकी चीजें जो है वो ठीक हो जाएंगी। जो भी आप कंट्रोवर्सी सुन रहे हो, जो भी आप देख रहे हो, अगर आपने मन बना लिया ड्रॉप करने का तो आप ड्रॉप करो, मैं हूं। जितना ज्यादा हो सकता है उतना ज्यादा वो भी मैं सपोर्ट करूंगा। कि जो भी थोड़ी बहुत इस बार सुनने को आ रही है, ग्रेस मार्क और ये वाली बातें, वो वाली बातें, मैं हर संभव वो कोशिश करूंगा, चाहे जो भी करना पड़े वो अगले साल ना हो। और मैं आपको बताऊंगा कि मैं क्या कर रहा हूं। अभी तो नहीं बताऊंगा, अभी पढ़ो, अभी पढ़ो, लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि मैंने क्या किया है, जिसकी वजह से अगली बार से ये सारी चीजें ना हो और एनटीए पे दबाव रहे। वो मैं बताऊंगा आपको, सब चीज बताऊंगा, ठीक है। सारी चीजें मैं आपसे शेयर करूंगा, ठीक है। चिंता मत करिए। ठीक है, मैं बताऊंगा, भरोसा रखिए, ठीक है। भरोसा रखिए, मैं आपको बताऊंगा, सब कुछ बताऊंगा। मैंने क्या किया था, कैसे किया था। ठीक है, भरोसा रखिए, नहीं होगा। जब तक हम लोग हैं तब तक नहीं होगा, है ना। अभी तक तो हमारी जिम्मेदारी थी कि हम अच्छा पढ़ाएं, अच्छा कंटेंट दें। एनटी की जिम्मेदारी थी कि अच्छा फेयर एग्जाम हो और जो अच्छे बच्चे हैं वो सिलेक्ट होके जाएं। तो अभी तक ये थी। अब मैं इंश्योर कराऊंगा जितना मेरे हक में है, जितना मेरी औकात है उससे ज़्यादा काम करूंगा। जितना मतलब, एक होता है ना औकात, तो मेरी औकात क्या है, पढ़ाने की है। खब बोल दो तो 20 घंटे पढ़ा दूंगा खड़े होकर, 18 घंटे 24 घंटे एक साथ खड़े होकर पढ़ा दूंगा। तो पढ़ाने की औकात थी, बाकी किसी चीज़ की औकात नहीं थी। लेकिन अब वो भी औकात से बाहर जाके काम करके आपको दिखाएंगे, बहुत औकात से बाहर जाके काम करके दिखाएंगे। जितनी लिमिट है उससे बाहर निकल के करेंगे, ठीक। भरोसा रखो भाई, ट्रस्ट पे ही सारा, यही यही उम्मीद कर सकते हो ना कि कोई तो कुछ करे, मैं करूंगा, चिंता मत करो। अब बात है पढ़ो, बाकी मैं देख लूंगा। अगर सिलेक्शन होगा तभी जब पढ़ोगे, आगे लाइफ में कुछ भी तभी करोगे जब मेहनत से पढ़ के आगे बढ़ोगे, ठीक है ना। चलो चलो, तो आज हम लोग लेक्चर नंबर 13 पढ़ने वाले हैं। आज हम लोग लेक्चर नंबर 13 पढ़ने वाले हैं, सॉरी। और एक दो लेक्चर बीच में थोड़ी सी लो इंटेंसिटी की हुई, उसका रीज़न ये था नीट का OMR रिजल्ट सब भी सडन आ गया था, ठीक है। तो चलिए, तो आज, अरे अभी गोल कहाँ, आज हमारा टुडेज गोल क्या है। टुडेज गोल है बेटा क्वेश्चंस ऑन इंटीग्रेशन, क्वेश्चंस
ऑन इंटीग्रेशन, क्वेश्चन ऑन इंटीग्रेशन, और इंटीग्रेशन के सवाल करने के बाद हम लोग आज पढ़ेंगे लॉगरिथमिक। और आपको बताऊंगा कि लॉग कितना खूबसूरत चीज है, लॉग कितना खूबसूरत चीज है, आपको उसमें मजा आ जाएगा पढ़ के, ठीक है, आपको उसमें मजा आ जाएगा पढ़ के, ठीक है, आपको उसमें मजा आ जाएगा पढ़ के, ठीक है। चलिए तो शुरू करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चंस ऑन इंटीग्रेशन पे जाते हैं, शायद वो थोड़ा नीचे लगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी। क्वेश्चंस ऑन इंटीग्रेशन पे जाते हैं। तो हम लोग यहां पे बात कर रहे थे डेफिनेट इंटीग्रेशन की, जब हम लिमिट रख के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। जैसे ये एग्जांपल है कि हमें cos थीटा को इंटीग्रेट करना है π/2 से लेकर के 3π/2 तक। ये इनिशियल है, लोअर लिमिट दिया हुआ है π/2 और फाइनल लिमिट दिया हुआ है बेटा 3π/2, और इसको हमें क्या करना है, इंटीग्रेट करना है। क्या करना है, इंटीग्रेट करना है। तो रिवीजन करा दे, चलो रिवीजन करा देते हैं इंटीग्रेशन का। इसमें कौन सी बड़ी बात है, इंटीग्रेशन का हम आपको रिवीजन करा देते हैं। इंटीग्रेशन का रिवीजन क्या है, इंटीग्रेशन में क्या होता है कि सबसे पहले अलजेब्रिक फंक्शन x⁴n को जब आप इंटीग्रेट करते हैं तो ये होता है x⁴n+1 डिवाइडेड बाई n+1 + c। ये इंटीग्रेशन है अलजेब्रिक फंक्शन का। लिमिट नहीं होता है तो भी यूज करते हैं। x =-1 पे वैलिड नहीं होगा, x =-1 पे वैलिड नहीं होगा। कौन बोल रहे? अरे सबके पास है, फर्जी चीजें सबके पास है भाई, ऐसे ही घूम रहे हैं लोग, फर्जी चीजें सबके पास है। वो टेलीग्राम फर्जी है यार, वही सब लोग लेके घूम रहे हैं, फर्जी टेलीग्राम है, कोई ढंग की चीज कहीं नहीं है। 50 तेरे जैसे 50 लोग बता चुके मुझे, फर्जी चीज है वो, ढंग की कोई चीज हो तो बताओ। बट नॉट वैलिड फॉर n = -1, n = -1, ये वैलिड नहीं है n = -1 के लिए, n = -1 के लिए वैलिड नहीं है, n = -1 के लिए वैलिड नहीं। तो x n × dx का जब हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं, x⁴n का जब हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो ये होगा x⁴n+1 डिवाइडेड बाई n+1। जब n की वैल्यू -1 है, जैसे n की वैल्यू -1 कब होगा, जब हम 1/x × dx करेंगे। 1/x को ऊपर ले जाएंगे तो हम लिखेंगे x⁻−1 × dx। जब आप इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये वैलिड नहीं है। अब आप ये वाला फॉर्मेट नहीं लगा सकते। आपको थोड़ा डाउट होगा कि सर क्यों नहीं लगा सकते, क्यों नहीं लगा सकते ये वाला फॉर्मेट? तो ये वाला फॉर्मेट इसलिए नहीं लगा सकते क्योंकि इंटीग्रेशन हो ही नहीं पाएगा। करके देखो, x⁻−1, और जब आप वो करते हो इंटीग्रेट करते हो तो पावर ऐड करते हो, देखो ना पावर जो भी उसमें ऐड किया है, पावर -1 है तो -1 एक ऐड करेंगे बटा -1 + 1। बताओ x⁻0 क्या हो जाता है सर, x⁻0 1 हो जाएगा बटा -1 + 1 0, 1/0 इज अनडिफाइंड, 1/0 इज अनडिफाइंड, मतलब ये गलत हो गया ना। तभी तो बोला था कि -1 के लिए वैलिड नहीं, बट नॉट वैलिड फॉर -1। n बराबर -1 के लिए वैलिड नहीं, बाकी सभी n के लिए वैलिड है। जब मैं यहां पे इंटीग्रेट करूंगा 1/x², x³ x4 सभी के लिए वैलिड है। अच्छा, साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है सोच के बताओ, -cos थीटा याद रखना प्लस c। cos थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, cos थीटा का होता है सिंपल साइन थीटा। e⁻x का इंटीग्रेशन क्या होता है, e⁻x का इंटीग्रेशन e⁻x होता है। एंड 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है, log x, क्योंकि log x का डिफरेंशिएशन 1/x है, इसलिए इसका इंटीग्रेशन भी ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए अब यहां पे बात समझिएगा, कि जब हम इंटीग्रेट कर रहे हैं तो इंटीग्रेशन क्या देता है, एरिया अंडर द कर्व। जैसे मान लो ये y-x ग्राफ है, ठीक है सर, ये y-x ग्राफ है। अब मैं y का इंटीग्रेशन जब x के रिस्पेक्ट में करूंगा, तो एरिया ऑफ कर्व देगा। एरिया ऑफ कर्व क्या कुछ ग्राफ बनेगा ना y और x का, इसका एरिया अंडर द कर्व हम इंटीग्रेशन से निकालते हैं। अब यहां पे cos थीटा का इंटीग्रेशन कर रहे हैं, तो अगर cos थीटा का थीटा के साथ ग्राफ है जो ऐसे बनता है, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या देगा सर, एरिया देगा। इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या देगा सर, एरिया देगा। ये है 0, ये है बेटा π/2, ये है 3π/2 के बाद आ जाएगा π/2 के बाद आएगा पाई, ये है 3π/2 और ये है बेटा
2 पाई। इसका एरिया हमने पहले निकाल लिया होता है, ऊपर में +1 नीचे होता है, तो देखो इसका -1, इसका -1, इसका +1। अब इंटीग्रेशन कर रहे हैं हम π/2 से 3π/2, तो ये बेटा π/2 और ये 3π/2, तो इंटीग्रेट करके लाओगे और डायरेक्ट भी लिख सकते हो, -2 आंसर होगा। कितने लोगों को ये फील आ गया भाई साहब? कितने लोगों को ये फील आ गया कि ये जो बता रहे हैं ये सही चीज बता रहा है मास्टर? सर इंटीग्रेट करके भी ला दो। हाँ लाया है, ऐसे 6 सवाल मैंने इंटीग्रेट करके लाके दिखाया आपको, ऐसे 6 सवाल इंटीग्रेट करके लाके दिखाया आपको, बताओ। चलिए आगे देखिए, साइन थीटा इंटू डी थीटा, इसका इंटीग्रेशन करना है -π से लेकर के +π तक। सर लेकिन जब हम साइन थीटा का ग्राफ थीटा के रिस्पेक्ट में बनाते हैं तो ऐसे बनता है, 0 से ऐसे शुरू होता है। सर इधर कैसे देखेंगे? ये ऐसे तो बनेगा, देखो ना, ये पीरियोडिक फंक्शन होता है, देखो ऐसे चलता है, टुन टुना टुन टुन, टुन टुना टुन टुन, टुन टुना टुन टुन, ऐसे चलता रहता है, ऐसे चलता रहता है। सर समझ गया। तो यहां पे ये 0 है, ये π/2 है, ये पाई है, ये 3π/2 है, ये 2π है, इस तरीके साइकिल चलता है, तो ये -π होगा। सिमेट्रिक होता है ना, पीरियोडिक फंक्शन है, ये -π/2 होगा। तो बताओ -π से मतलब यहां से -π से +π तक, +π यहां है, तो -π से +π तक तुम देखो तो ये -2 यहां से पूरा, ये पूरा मिलाकर, और ये -2, तो 0 आ जाएगा। किसी को भी यहां पे डाउट? अरे यार क्या जोरदार बच्चे पढ़ते हैं भाई साहब, क्या जोरदार बच्चे पढ़ते हैं। समझ आ गया तो एक बार फटाफट थम्स अप कर दीजिए बेटा, समझ आ गया तो फटाफट थम्स अप कर दीजिए, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है। ग्राफ समझ नहीं आया तो ग्राफ तो पढ़ा दिया, ग्राफ समझ में नहीं आ रहा बता दो, तो ग्राफ तो पहले बता दिया, ग्राफ तो पहले ही बता दिया बेटा। ग्राफ तो मैंने साइन थीटा का ग्राफ कैसे बनता है, साइन थीटा का थीटा के रिस्पेक्ट में इस तरह का ग्राफ बनता है, इस तरह। ये साइन 0 की वैल्यू 0, साइन 90 की वैल्यू 1, फिर साइन पाई की वैल्यू 0, साइन 3π/2 की वैल्यू -1, फिर साइन 2π की वैल्यू 0। ये है साइन π/2 1 होता है, फिर साइन पाई 0 होता है, सिर्फ 3π/2। अच्छा साइन थीटा की वैल्यू अलग अलग एंगल पे आपको याद है? हाँ सर याद है, तो बना लो ग्राफ, ऐसे तो बनेगा। साइन 0 0 होता है, साइन π/2 1 होता है, साइन पाई 0 होता है, साइन 3π/2 -1 होता है, फिर साइन 2π 0 होता है। और ये मैंने निकाल के देख लिया है कि 1 क्वार्टर का एक एरिया 1 होता है, तो ये +1 होगा, ये -1 होगा, ये -1 होगा, ये तो पता है। क्लियर है क्या? चलिए आगे प्रैक्टिस कर लीजिए। 0 से 2π तक वैल्यू क्या होगी? 0 से 2π तक भी 0 होगी। क्यों? ऐसे ग्राफ बनेगा। अरे यार गजब चीजें बता दी। अच्छा एक्चुअल में जो मैं बता रहा हूं ये थोड़ी एडवांस लेवल हो गई। कैसे? तुम डायरेक्टली इंटीग्रेशन करके, लिमिट पुट करके जो फाइनल रिजल्ट आएगा वही तुम लिख दे रहे हो। तो बताओ तो तुम होशियार हो कि नहीं? तुम होशियार हो कि नहीं? सर इंटीग्रेशन करके भी बताओ। तो ये साइन थीटा का इंटीग्रेशन करना है, साइन थीटा का डी थीटा के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करोगे तो ये होगा -cos थीटा, और लिमिट रखोगे 0 से 2π, 0 से 2π, तो माइनस तो बाहर हो जाएगा। सबसे पहले थीटा की जगह पे रखोगे 2π, तो आएगा cos 2π, और फिर थीटा की जगह पे रखोगे 0 cos 0। अब एक बात बताओ, -cos 2π की वैल्यू, फिर cos 2π तो 1 होता है, हाँ cos 2π तो 1 होता है, माइनस cos 0 क्या होता है? cos 0 भी 1 होता है, 1 - 1 क्या हो जाएगा? 0। तो तुम इंटीग्रेशन पहले करो, फिर लिमिट पुट करो, फिर सॉल्व करो, फाइनल आंसर जो आएगा वो तुमने सीख लिया। अगर समझ में आ गया तो थम्स अप कर दीजिए प्लीज, समझ में आ गया तो थम्स अप कर दीजिए प्लीज। नेक्स्ट देखिए, ये cos थीटा है और इस cos थीटा का हमें इंटीग्रेशन करना है -π/2 से +π/2। ये देख भाई cos थीटा का अगर ग्राफ बनाएगा तो cos 0 की वैल्यू बेटा 1 होती है, फिर cos 90 की वैल्यू होती है 0, मतलब ग्राफ cos 0 1 cos 90 0, 90 मतलब π/2, समझता है ना? फिर ऐसे जाएगा, इस तरह का ग्राफ बनता है। cos का ग्राफ नहीं बना, फेजर डायग्राम पढ़ा है, ट्रिगोनोमेट्री में समझाया है। थम्स अप कर दो अगर समझ आ गया तो। चलो, और इसी तरह का सिमेट्रिक ग्राफ इधर बनेगा। अरे वैसे ही चलता है ना, देख ऐसे टन टिना टिन 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 टिना टिन 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 टिन, पीरियोडिक फंक्शन है। तो ये हो गया तेरा -π/2, ये हो गया तेरा 0, ये हो गया π/2। ये ऊपर बनेगा इसलिए एरिया +1। जब भी ग्राफ ऊपर बनता है ना एक्स एक्सिस से, जो भी ग्राफ ऊपर बनता है पॉजिटिव होता है, नीचे बनता है निगेटिव होता है, ये 2 आएगा। अब तुम करके देख ले, अगर तुम्हें मन कर रहा है कि हम तो भाई इंटीग्रेशन करेंगे तो कर,
कॉस थीटा इंटू डी थीटा का इंटीग्रेशन करना भी चाहिए, -π/2 से +π/2 करना है। तो सिंपल सी बात है, कॉस थीटा का इंटीग्रेशन होता है सिंपल साइन थीटा, और लिमिट रखोगे -π/2 से +π/2। तो सबसे पहले π/2 रखो, तो साइन π/2 माइनस साइन -π/2, साइन -π/2। अब देखो साइन π/2 क्या होता है 1, ये माइनस फॉर्मूले का, और साइन -π/2 की वैल्यू की -1। सर क्यों? अरे चमन, साइन माइनस थीटा होता है माइनस साइन थीटा, तो माइनस बाहर चला जाएगा तो प्लस साइन π/2, प्लस साइन π/2 इज 1, +1, और ये 1 है तो 2 हो जाएगा। माइनस 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 क्या हो जाएगा? प्लस, तो 2 आंसर। बताइए समझ में आया क्या? इंटीग्रेशन भी तो करना पड़ेगा। e⁴x इंटू डी एक्स का इंटीग्रेशन करना है, तो e⁴x का इंटीग्रेशन क्या होता है? तो e⁴x का इंटीग्रेशन हम देखें ध्यान से, तो e⁴x ही होगा, लेकिन अब तो हमें लिमिट के साथ करना है। देखो बेटा, e⁴x का इंटीग्रेशन करना है, तो e⁴x का इंटीग्रेशन क्या होगा? e⁴x लिमिट क्या रखोगे? 0 से 1 तक। तो बढ़िया, e⁴x का इंटीग्रेशन क्या होगा? e⁴x लिमिट क्या रखोगे? 0 से 1 तक। तो सबसे पहले अपर लिमिट रखो, e का पावर 1, एक्स के जगह पे अपर लिमिट रखोगे, फिर एक्स के जगह पे लोअर लिमिट रखोगे। e का पावर 1 तो e ही रहेगा, माइनस e का पावर 0 हो जाएगा आपका 1, तो आंसर आएगा e-1, दैट्स इट। ओ भाई साहब, बड़ा आसान है यार, e-1 इज करेक्ट आंसर। e-1 आएगा ना। देखो e⁴x का इंटीग्रेशन, e⁴x लिमिट रखेंगे लोअर 0 अपर 1, तो पहले अपर लिमिट रखते हैं, तो e का पावर 1 माइनस e का पावर 0, e का पावर 1 इज e और e का पावर 0 इज 1, e-1। बताइए बताइए बताइए। अब है e का पावर -x, e का पावर -x का इंटीग्रेशन करना है। अरे यार ये तो अभी कराया नहीं, तुम्हें रुक जा रुक जा रुक जा, e का पावर -x नहीं होगा। ये अभी आउटसाइड इनसाइड रूल में पढ़ाऊंगा तुम्हें, ये कर बेटा, ये करने में मजा आएगा। थोड़ा सा दिमाग से करना, एडिशन रूल लगाना भाई मेरे, ये भी दिमाग से करना, एडिशन रूल लगाना। ठीक है, झुनझुनू आजा, ये कर, दिमाग लगाना थोड़ा। चलो देखो, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इंटू डी एक्स का इंटीग्रेशन करना है 0 से π/2 तक। तो जब आप इंटीग्रेट करोगे, जब आप इंटीग्रेट करोगे तो पहले इंटीग्रेशन करोगे साइन एक्स का, प्लस फिर इंटीग्रेशन करोगे कॉस एक्स का, यही करोगे। हाँ, तो पहले सर साइन एक्स का इंटीग्रेशन करते हैं डीएक्स के रिस्पेक्ट में, फिर इंटीग्रेशन करते हैं हम कॉस एक्स का डीएक्स के रिस्पेक्ट में। लिमिट रखते हैं 0 से π/2, 0 से π/2, तो ये हो गया 0 से π/2, ये हो गया 0 से π/2। अब 0 से π/2 तक साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा? 1, और कॉस एक्स का 0 से π/2 तक क्या होगा? 1, तो 1 + 1 इज 2 इज आंसर। भाई साहब ये तो दो टर्म थे, दो टर्म को इंटीग्रेट करना था, फिर उसमें दो लिमिट रखनी थी, फाइनल आंसर जो आएगी वो 2 आएगी। अब बता, अब बता इसका पावर समझ में आया कि नहीं आया? अब बता, आज मिनी दंगल आज यहां पे ई की वैल्यू रख सकते हैं बेटा, डी पे डिपेंड करता है ना। अगर ऑप्शन में ई की वैल्यू रख के आंसर निकाला है तो रख के निकालना, नहीं रख के निकाला है, ई के टर्म्स में है तो ई के टर्म्स में देना है ना। चलो बिल्कुल ठीक है, बहुत बढ़िया। मिनी दंगल लेने के मेंटल कंडीशन में भी नहीं हूं, मतलब थोड़ा सा डिसहार्ट फील हो रहा है, बहुत ज्यादा लग रहा है थोड़ा।
तो साइन एक्स कॉस एक्स का इंटीग्रेशन हमने किया है 0 से पाई बाई 2 तक, तो आंसर आ गया आपका 2। अब इधर देखो, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का इंटीग्रेशन कर रहे हैं 0 से पाई तक। तो समझने की कोशिश करो, समझने की कोशिश करो। साइन एक्स का इंटीग्रेशन हमने dx के रिस्पेक्ट में किया 0 से पाई तक, फिर हमने कॉस एक्स का इंटीग्रेशन किया 0 से पाई तक। तो साइन एक्स का इंटीग्रेशन 0 से पाई तक क्या होता है? 0 से पाई तक क्या होता है साइन एक्स का इंटीग्रेशन? ये कह रहा मिनी दंगल क्या होता है, नया आया है ये। अरे बबुआ, लिखोगे तुम भी। तो 0 से पाई तक पता क्या हो गया सर? 0 से पाई तक ये हो गया 1 और ये हो गया 1, तो 2 हो जाएगा बस इसका। और cos x का देखोगे तो cos x का ग्राफ ये होता है बेटा, यहां से शुरू होता है ऐसे ऐसे, तो ये +1 और यहां तक ये -1, तो ये हो जाएगा 0। तो आंसर फाइनली 2 ही रहेगा। क्लियर है क्या? क्लियर है क्या छोटे लाल? चलिए देख, अब ये जो फिजिक्स में यूज हो रहा है ना सारा वही कराऊंगा मैं, तो इधर उधर की चीजें नहीं कराऊंगा। ये इंटीग्रेशन फिजिक्स में यूज होता है। क्या है? फाइंड वैल्यू ऑफ दिस इंटीग्रेशन। क्या है इंटीग्रेशन? ये है, ये इंटीग्रेशन है के Q1 Q2 बटा आर स्क्वायर इंटू डी आर स्क्वायर इंटू डी आर, ये इंटीग्रेशन है। और ये इंटीग्रेशन कहां पे यूज होता है बताओ? सर ये इंटीग्रेशन तो कई जगह यूज होता है, इलेक्ट्रोस्टैट में, ग्रेविटेशन में, कई जगह ये इंटीग्रेशन यूज होता है। तो कर लो, आराम से सुनना, आराम से सुनना। इंटीग्रेशन है के Q1 Q2 बटा आर स्क्वायर इंटू डी आर इंफिनिटी से आर तक, इंफिनिटी से आर तक। सबसे पहले देखो कि के Q1 Q2 आर क्या है? कांस्टेंट। तो जो भी कांस्टेंट होता है उसको हम इंटीग्रेशन से बाहर रखते हैं। तो यहां पे के Q1 Q2 बाहर आएगा, आर नहीं बाहर जाएगा, क्योंकि आर क्या है बेटा? वेरिएबल। तो बचेगा अंदर 1/r स्क्वायर इंटू डी आर। लिमिट रखोगे इंफिनिटी से आर तक। सर मजा आ गया। 1/r स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा? तो के Q1 Q2 तो कांस्टेंट है, बाहर रखो। 1/r स्क्वायर का इंटीग्रेशन होगा, इसको ऊपर ले जाओगे तो r का पावर -2। 1/r स्क्वायर को ऊपर ले जाओगे तो नीचे है 1/r स्क्वायर, ऊपर जाएगा तो r का पावर -2, तो r का पावर -2 + 1 बटा -2 + 1। इसका पावर एक्चुअल में ऊपर ले जाकर देखेंगे तो -1 -2 होगा। तो r का पावर -2 + 1 बटा -2 + 1, कहां से? इंफिनिटी से r तक। अब यहां से के Q1 Q2 बाहर रहेगा। हाँ सर, r का पावर -2 + 1 इज -1, देखो ना, -2 एक जोड़ोगे तो -1, -2 + 1 इज -1। लिमिट अभी भी इंफिनिटी से आर तक, तो ये हो जाएगा के Q1 Q2 निगेटिव माइनस, देखो जैसे -1 1/-2 कहीं लिखता है, तो इसको 1/ ये लिख सकते हैं निगेटिव ऑफ -2, जैसे 1/-2 लिखा हुआ, इसको लिख सकते हैं -1/2। निगेटिव नीचे करो या ऊपर करो, टोटल टर्म निगेटिव होता है। तो -1 का ये माइनस यहां लगा सकते हैं। आर का पावर -1 को नीचे लाओगे तो 1/r आ जाएगा। लिमिट रखोगे इंफिनिटी से आर तक, माइनस को बाहर निकाल दो तो -k Q1 Q2, ठीक है, -k Q1 Q2। पहले रखोगे आर, ये आर के जगह पे तो 1/r ही रहेगा, माइनस इस आर के जगह पे इंफिनिटी रखोगे 1/∞। 1/∞ क्या हो जाएगा? 0, तो 1/r बचेगा। तो -k Q1 Q2 बटा आर, -k Q1 Q2 बटा आर। सिंपल एक लीनियर आर बचेगा, निगेटिव में आंसर आ रहा है। सॉरी बेटा, मैंने यहाँ पे थोड़ा आगे तक लिख दिया, मैं इसको नीचे लिख देता हूँ, मैं इसको नीचे लिख लेता हूँ ना, कोई दिक्कत नहीं। के Q1 Q2, ये माइनस है तो निगेटिव बाहर निकाल लो। अब यहाँ पे अपर लिमिट रखो 1/r, माइनस यहाँ पे इन्फिनिटी रखो 1/∞। 1/∞ इज 0, तो ये हो जाएगा आपका -k Q1 Q2 बाई आर, -k Q1 Q2 बाई आर। बताइए।
हेलो। हाँ। किसने? मैं जानता नहीं हूँ, बताइए काम क्या है। बताइए काम क्या है, बताइए प्लीज़। अच्छा अच्छा। अच्छा अच्छा, सॉरी 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 सर, सॉरी।
हेलो हेलो हेलो, चलिए देख रहे हैं, सॉरी यार सॉरी, चलो देखो। तो जब भी आउटसाइड इनसाइड रूल यहां पे लगता है तो वहां पे एक स्पेशल लीनियर फंक्शन के लिए ही हम यहां पे पढ़ते हैं, नॉन लीनियर फंक्शन नहीं रहते। जैसे साइन एक्स प्लस बी है, तो साइन एक्स प्लस बी जब लिखा है ना बेटा, तो आप यहां पे समझने की कोशिश करो कि अजीब सा है कि नहीं है। सर अजीब सा है, अंदर तो लीनियर फंक्शन एक्स का दे दिया, एक्स प्लस बी, जहां पे ए और बी कांस्टेंट है, वेयर ए एंड बी आर कांस्टेंट। ए एंड बी क्या है आपका, कांस्टेंट है, ए और बी कांस्टेंट। तो जब इसको इंटीग्रेशन करते हैं तो जो आउटर फंक्शन है, आपको कौन सा आउटर फंक्शन दिख रहा है? सर साइन आउटर फंक्शन है। साइन क्या है? आउटर फंक्शन है। हाँ सर साइन आउटर फंक्शन है। और ये वाला जो टर्म है आपका क्या है? इनर फंक्शन है, इनर फंक्शन है। तो आप क्या करेंगे? इंटीग्रेशन ऑफ आउटर फंक्शन, कीप इनसाइड, कीप इनर इनसाइड एज इट इज, कीप इनर फंक्शन, इनर फंक्शन, इनर फंक्शन एज इट इज। इनर फंक्शन को एज इट इज रखना है एकदम, इनर फंक्शन को बिल्कुल नहीं छेड़ना, इनर फंक्शन को एज इट इज रखना है। डिवाइडेड बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स, जो एक्स का कोफिशिएंट है, मल्टीप्लायर है, उससे डिवाइड कर दो। जरा समझना इसको, जो भी पहली बार पढ़ रहे होंगे, जिन्होंने पहले पढ़ लिया होगा उनके लिए आसान होगा, लेकिन जो पहली बार पढ़ रहे हैं उसको ध्यान से सुनने की कोशिश करना कि हम इंटीग्रेशन करेंगे इसका और इसको हम एज इट इज रख देंगे पहले, तो फिर जो भी एक्स का मल्टीप्लायर है उससे डिवाइड करेंगे। सर एक्स स्क्वायर है तो नॉन लीनियर फंक्शन, यहां पे आउटसाइड इनसाइड में आता नहीं, फंक्शन ऑफ अ फंक्शन बना रहे हो, फिर अंदर में नॉन लीनियर कर रहे हो, ये पूरे फिजिक्स में कहीं काम नहीं आता। मैं 4 इंटीग्रेशन इसके एग्जांपल लिखूंगा, उसके अलावा कोई फिजिक्स में काम नहीं आएगा, बस यही सीखना है। सर बस बहुत आसान हो गया फिर तो। हाँ अब देखो, ये इंटीग्रेशन है तुम्हारा साइन ए एक्स प्लस बी, ए और बी तुम्हारा कांस्टेंट है, इसको इंटीग्रेशन करना है। तो आप पता है क्या लिखेंगे? साइन एक्स का होता माइनस कॉस एक्स, साइन एक्स का माइनस कॉस एक्स, साइन टी का माइनस कॉस टी, साइन एम आर का माइनस कॉस एम आर, साइन समथिंग का होगा माइनस कॉस एक्स प्लस बी, डिवाइडेड बाई जो एक्स का मल्टीप्लायर है वो है ए, डिवाइडेड बाई ए। दैट्स इट, खत्म। ओ मुन्ना खत्म। सर इसमें 2 बार इंटीग्रेशन नहीं करना होता। जैसे आउटसाइड इनसाइड रूल जब हम डिफरेंशिएशन में लगाते थे तो पहले डिफरेंशिएट करते थे, आउटर फंक्शन का इनर एज इट इज रखते थे, फिर इनर फंक्शन का डिफरेंशिएशन करते थे। हां यहां नहीं करना, यहां नहीं करना, यहां नहीं करना। हेलो, हाँ जी हाँ जी सर, मुझे ना 5 मिनट का समय दीजिए, मैं क्लास में बैठा हूँ, क्लास ले रहा हूँ मैं। हाँ मैं 15, आप थोड़ी देर में करता हूँ। थैंक यू थैंक यू। चलिए अब इसको इंटीग्रेट करना है, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? चलो एक्स को हम लिख देते 3x प्लस 4 इंटू डी एक्स। अब इसका इंटीग्रेशन बोलो क्या होगा? तो समझना, कॉस समथिंग का क्या होता है? सर साइन समथिंग। तो कॉस समथिंग का हो जाएगा साइन 3x प्लस 4 डिवाइडेड बाई 3, ये आंसर आ जाएगा। लिमिट नहीं है तो c ऐड कर देंगे, लिमिट नहीं है बेटा तो c ऐड कर देंगे। e का पावर 5x का इंटीग्रेशन करना है dx के रिस्पेक्ट में, e के पावर 5x का इंटीग्रेशन करना है dx के रिस्पेक्ट में। हेलो, हाँ 2102 जी जी, अच्छा अच्छा जी, प्लीज प्लीज मैम। e के पावर 5x का इंटीग्रेशन क्या होगा? e के पावर 5x का इंटीग्रेशन होगा e का पावर 5x, जैसा हमने बोला था ना, डिवाइडेड बाई जो e का x का मल्टीप्लायर है। x का मल्टीप्लायर क्या है? x का मल्टीप्लायर क्या है? x का मल्टीप्लायर 5, तो 5 प्लस c। दिस इज योर आंसर, दिस इज योर आंसर।
ठीक है, दिस इज योर आंसर, दिस इज योर आंसर। देखिए बताइए क्या होगा, समझ में आया आपको, समझ में आया, समझ में आया। अगर मैं इंटीग्रेशन करूं x प्लस बी का पावर 4 इंटू डी एक्स का, जहां पे a और b कांस्टेंट है, तो x तो वेरिएबल है, हां, तो ये तुम्हारा क्या हो गया अंदर, और जैसे जैसे x का पावर 4 होता, तो यहां पे हिंट से करो ना, x का पावर 4 इंटू डी एक्स होता तो क्या करते, x का पावर 5/5 प्लस c करते। हाँ सर, x का पावर 5/5 प्लस c करते। अब क्या है, x प्लस बी का पावर 4 इंटू डी एक्स है, तो यहां पे इंटीग्रेशन करोगे x प्लस बी का पावर 4 प्लस 1 मतलब 5 बटा 4 प्लस 1 5 मल्टीप्लाई, जो x का मल्टीप्लायर है वो है बेटा a, ये लिखोगे बेटा। समझ में आया क्या, समझ में आया क्या। ठीक है सर, मैं यहीं पर ही हूं। आप आ जाओ, वो लोग आ गए हैं, आप आ जाओ सर, नीचे पहुंच गए हैं शायद। समझ में आया क्या। अब मान लो इंटीग्रेशन करूं e का पावर माइनस एक्स का, अब मैंने इसीलिए वो पहले नहीं कराया था, क्योंकि e के पावर माइनस एक्स का इंटीग्रेशन करोगे, e के पावर माइनस एक्स का इंटीग्रेशन करोगे तो ये होगा e का पावर माइनस एक्स, e के पावर समथिंग, e का पावर समथिंग, और जो x का मल्टीप्लायर है वो क्या है -1 जस्ट, x का मल्टीप्लायर क्या है वो है -1 जस्ट। ये आपका आंसर होगा, समझ गए क्या, ये आपका आंसर होगा। क्लियर हो रहा है क्या थोड़ा, ठीक है, ठीक है। ये देखो बेटा, e के पावर माइनस एक्स का इंटीग्रेशन करना है ds के रिस्पेक्ट में 0 से 1 तक, तो e के पावर माइनस एक्स का होगा e का पावर माइनस एक्स बटा -1, लिमिट रखोगे 0 से 1 तक, तो यहां पे होगा पहले 1 रखोगे तो e का पावर -1 माइनस, फिर रखोगे तुम 0 e का पावर -0, और इन सब में से -1 को कॉमन निकाल लो बेटा, -1 को कॉमन निकाल लो, तो माइनस बाहर है, e का पावर -1 हो जाएगा e 1/e, और e का पावर 0 हो जाएगा तुम्हारा 1, तो अभी माइनस बाहर रखो, e एलसीएम ले लो तो 1 माइनस e, इस माइनस को अंदर ले जाओगे, इस माइनस को अंदर ले जाओगे तो e माइनस माइनस प्लस e -1 बटा e, ये आंसर आएगा। अरे यार, हेलो, आने दीजिए भैया, आने दीजिए। वो लोग आ गए, तुम जाओ, तुम जाओ। क्लियर है क्या, क्लियर है क्या। जैसा भी ये इंटीग्रेशन है, अब इसको समझने की कोशिश करना कि यहां पे आउटसाइड इनसाइड का रूल कैसे लगेगा, तो आउटसाइड इनसाइड का रूल कैसे लगेगा तो समझने की कोशिश करो, यही तो तुम्हें करा है, a प्लस बी एक्स का पावर 2 इंटू डी एक्स है, तो क्या लिखोगे, a प्लस बी एक्स का पावर 2 प्लस 1 3 डिवाइडेड बाई 3 मल्टीप्लाई x का मल्टीप्लायर यहां पे b है, तो b से हम क्या कर देंगे, b से डिवाइड कर देंगे, b। अब यहां पे 4 माइनस 3x का स्क्वायर है, तो आप लिखेंगे 4 माइनस 3x का स्क्वायर है, तो 4 माइनस 3x का पावर 2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 1, ये तो करते हैं। मल्टीप्लाई, जो x का मल्टीप्लायर है -3, उससे यहां पे कर दो प्लस c ना, सॉरी, तो 4 माइनस 3x का पावर 3 बटा 2 प्लस 1 3 और -3, तो -9, ये आंसर आएगा। समझने की कोशिश करो, समझने की कोशिश करो बेटा। क्लियर है क्या। चलो, मैं आगे का लेक्चर रिकॉर्डेड दूंगा आपको, लॉग वाला पार्ट और बाकी चीजें, थोड़ा सा लॉग वाला पार्ट और बाकी चीजें मैं आपको रिकॉर्डेड दूंगा। आई एम सॉरी, शाम को मैं रिकॉर्ड करके बहुत अच्छे से, बहुत इंटेंसिटी से, बहुत एनर्जी से, बहुत कनेक्शन के साथ मैं आपको दूंगा, ठीक है। अभी के लिए धन्यवाद, अभी के लिए धन्यवाद। शाम को आपको इस लेक्चर का बी पार्ट आ जाएगा, बहुत इंटेंसिटी से, बहुत एनर्जी से, बहुत अच्छे से समझा के मैं दूंगा, भरोसा रखो। थैंक यू सो मच, धन्यवाद। रिपीट सर, जहां पे जो समझाया है उसको एक बार देख लो, नहीं समझ में आएगा मैं शाम को पूरा पढ़ा दूंगा, पूरा दोबारा दे दूंगा। चल।